नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एरर करेक्शंस की, जो कि स्पेसिफिकली आपके जो वर्ब हैं और आपके जो फिक्स प्रीपोजिशंस हैं उनसे लिए गए हैं। दोस्तों, वर्ब्स और फिक्स प्रीपोजिशन के जो एरर हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके क्लर्क के मेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके जो क्लर्क है उसके मेंस के अंदर ये क्वेश्चंस, एरर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो फिक्स प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, तो फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं आपके क्लर्क के क्वेश्चन में। क्लर्क में पता नहीं क्या कि वो लोग प्रीपोजिशन को जो है बहुत पसंद करते हैं, प्रीपोजिशंस के एरर बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं ना दोस्तों, ये पूरी तरीके से फोकस्ड है फिक्स प्रीपोजिशन, उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको ध्यान रखना है कि फिक्स प्रीपोजिशन का एरर है इसके अंदर। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके क्लर्क में आपके 5 मार्क्स, कितने मार्क्स? 5 मार्क्स कवर करते हैं दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरर क्वेश्चंस हमने पहले भी किया है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमारा एक पूरा सीरीज में चला रहा हूं जो स्पेसिफिकली हमारे फिक्स प्रीपोजिशंस या वर्ब्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस एक आपको पता चलेगा कि नए तरीके के फिक्स प्रीपोजिशन के एरर्स किस तरह से आते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें मैंने जैसे कि पहले बताया था आप लोगों को, बिल्कुल फर्स्ट वर्ड से आपको समझना शुरू करना है। फर्स्ट वर्ड से उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको पकड़ करना है, उससे समझना है। चलिए देख लेते हैं। तो इफ देयर इज वन लर्निंग, ठीक है, तो इफ देयर इज वन लर्निंग फ्रॉम दी स्टडी, यहां पे देखो इफ देयर इज वन लर्निंग फ्रॉम दी स्टडी, तो यहां पे जो लर्निंग है, ठीक है, तो इफ देयर इज वन लर्निंग, तो यहां पे इफ देयर इज वन सबक, फाइंड आउट, यहां पे लर्निंग की जो बात है वो क्या हो गया आपका? इफ देयर इज वन लेसन, एक सबक। ठीक है, लेसन के सेंस से ये मीनिंग आ रहा है कि एक जो सबक है फ्रॉम द स्टडी, और यहाँ पे स्टडी मतलब एक आपका जो रिपोर्ट, जो स्टडी या जो रिसर्च की गई थी, उसमें से एक जो सीख है, एक जो लेसन है, एक जो लर्निंग है, वो क्या है? देखो फ्रॉम द स्टडी इट इज, देखो क्या है, इट इज दैट, ये वो है कि दैट द बेस्ट वे टू डिलीवर, ध्यान देना, इट इज दैट the best way to deliver the promise of, so it is the best way to deliver best way to deliver the promise of Aadhaar is to focus on improving the users experience, making it easier for everyone to use Aadhaar safely। चलिए अब इसके मीनिंग को देख लेते हैं कि एक कोई तरीका है, कोई लेसन है स्टडी का, तो वो क्या है? इट इज दैट द बेस्ट वे क्या है? टू डिलीवर द प्रॉमिस। ठीक है, ध्यान देना, टू डिलीवर द प्रॉमिस ऑफ आधार, कि बेस्ट वे क्या है कि टू डिलीवर मतलब डिलीवर करना। क्या डिलीवर करना? द प्रॉमिस ऑफ आधार, एक आधार का प्रॉमिस यहाँ पे डिलीवर करना है ना, ऑफ आधार इज टू फोकस। तो देखो एक यहाँ पे क्या हो रहा है? टू डिलीवर द प्रॉमिस ऑफ आधार, और इज टू फोकस ऑन, इज आ गया यहाँ पे, तो मतलब आपका इज टू डिलीवर जो है, ये डिलीवर के आगे दोस्तों यहाँ पे आपका ऑन आ जाएगा, इज टू डिलीवर ऑन दी प्रॉमिस, क्योंकि डिलीवर दी प्रॉमिस जो है, अगर आप सीधा बोलते हो डिलीवर के बाद इज टू डिलीवर के बाद अगर आप प्रॉमिस बोलते हो तो वो सेंस आ जाएगा कि प्रॉमिस को आप डिलीवर कर रहे हो, प्रॉमिस को आप किसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिलीवर ऑन द प्रॉमिस पर आप निर्भर कर रहे हो, है ना। देखो हिंदी अगर देखेंगे कि एक जो सबक है, लेसन है इस रिसर्च से, वो ये है कि जो सबसे बढ़िया तरीका है, जो आधार के जो प्रॉमिस है उसके ऊपर खरा उतरना, आधार के प्रॉमिस पर, ध्यान देना, आधार के प्रॉमिस पर, आधार का जो वादा, गवर्नमेंट ने आधार का जो प्रॉमिस किया है कि हर घर में एक नागरिक को जो है आधार बनाएगा, उस पर्टिकुलर वादे पर, उस वादे पर इज टू डिलीवर ऑन, मतलब उस पर खरा उतरना। तो यहाँ पे डिलीवर ऑन जो है, ये जो वर्ड है दोस्तों, डिलीवर ऑन, ये जो वर्ड है इसका मतलब है खरा उतरना।
ठीक है, अपने वादे पर खरा उतरना, ठीक है। टू फुलफिल आप बोल सकते हो, डिलीवर ऑन का मतलब है टू फुलफिल। तो यहाँ पर फुलफिल का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर जो है ये आपका ऑन जो है, फुलफिल का मतलब होता है, ये ऑन जो है आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इसलिए डिलीवर नहीं आएगा, यहाँ पे डिलीवर ऑन आएगा। देखो दोस्तों, इस तरीके के आपको एरर्स आएंगे जो आप सोच भी नहीं पाओगे कि यहाँ पे एरर आ सकता है, बट एरर वैसा ही रहेगा फिक्स प्रीपोजिशन का, याद रखना। स्पेसिफिकली मैं आज बात कर रहा हूं यहाँ पे आपको क्लर्क मेंस की एग्जाम की, मेंस का जो पेपर आता है ना, इस लेवल का आता है, इस तरीके के इसमें एरर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है, कुछ ऐसे फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं जिनका मीनिंग आपको पूरा उसका हिंदी मीनिंग करना पड़ेगा, ठीक है, उसको पूरी तरीके से उसका मीनिंग करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे डिलीवर ऑन आ रहा है, द प्रॉमिस ऑफ आधार। और देख लेते हैं, इज टू फोकस ऑन, क्या है, किस पे फोकस करें। देखो यहां से भी समझ में आ जाएगा कि उसका टू वे टू डिलीवर ऑन द प्रॉमिस, उस प्रॉमिस पर डिलीवर ऑन करना है आधार के। इज वो क्या है कि टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग, किस पर फोकस ऑन करना है, इम्प्रूविंग पे, इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है, इम्प्रूविंग द यूजर्स एक्सपीरियंस, जो यूजर का जो एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करने पे फोकस करना है, मेकिंग इट इजियर फॉर एवरीवन, और क्या करना है कि ये सबके लिए कैसा बनाना, इजी, आसान बनाना है सबके लिए, इजियर फॉर एवरीवन टू यूज आधार सेफली, सब उसको इस तरीके से बनाएं कि आधार को जो है हम लोग कैसे यूज कर सकें, एकदम सेफली यूज कर सकें, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ, फर्स्ट वाला समझ में आया किस तरीके से हमने एरर निकाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी आप लोग इसी तरह का फिक्स प्रीपोजिशन का ही कोई एरर आएगा, चलो पढ़ो इसको और आप लोग बताओ मुझे क्या एरर होना चाहिए, ठीक है, रीड करो इसको, क्या होना चाहिए। द स्टेट ऑफ आधार रिपोर्ट रिलीज्ड दिस ईयर covers 1,67,000 Indian residents of probably the largest study of its kind, and it has been prepared under the guidance of balanced technical and advisory panels। ठीक है, अब बताएं। तो स्टेट ऑफ आधार जो है, यहां सारे प्रीपोजिशंस देख लो बराबर हैं कि नहीं। स्टेट ऑफ आधार, तो द स्टेट ऑफ आधार रिपोर्ट, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है उसकी दशा, उसका आधार का स्टेटस, ठीक है, उसकी कंडीशन, उसका पोजीशन, आप बोल सकते हो कि इसकी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ आधार रिपोर्ट जो है उसकी जो पोजीशन है या फिर उसकी यथास्थिति जो है वो रिलीज हुई, कब हुई, इस साल रिलीज हुई है ना, दिस ईयर रिलीज हुई। कवर्स, वो क्या क्या कवर करती है ये बताओ, क्या क्या एक्सक्यूज मी, क्या क्या कवर करती है। इट कवर्स 1,67,000 इंडियन रेसिडेंट्स, ठीक है, 1,67,000 इंडियन रेसिडेंट्स। उसके बाद देखो रेसिडेंट्स ऑफ प्रोबेबली, देखो दोस्तों कभी भी ऑफ आता है, ध्यान देना, ऑफ आता है तो उसके बाद जो है क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे रेसिडेंट्स ऑफ प्रोबेबली द लार्जेस्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड, की प्रोबेबली शायद लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की प्लेसमेंट अगर हम देखें तो एकदम बराबर है कि एक अंदाजतन बात हो रही है कि ये जो इतने जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं, प्रोबेबली द लार्जेस्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड, ये एक तरह से बहुत ही लार्जेस्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड है, और इट हैज बीन प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है ये कैसे बनाई गई है, ये प्रिपेयर्ड हुई है अंडर द गाइडेंस ऑफ, गाइडेंस किसके गाइडेंस के अंदर, द बैलेंस टेक्निकल एंड एडवाइजरी पैनल, पूरा बैलेंस टेक्निकल और एडवाइजरी पैनल्स के अंडर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेसिडेंट्स ऑफ प्रोबेबली नहीं होगा, यहाँ पर रेसिडेंट्स जो है उसके बाद इन आ जाएगा दोस्तों, रेसिडेंट्स इन प्रोबेबली द, है ना। तो यहाँ पे रेसिडेंट्स इन जो है ये आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन है, रेसिडेंट्स इन जो वर्ड है ये आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन है। इंडियन रेसिडेंट्स इन प्रोबेबली द लार्जेस्ट रेसिडेंट्स इन द स्टेट ऑफ आधार रिपोर्ट रिलीज दिस ईयर कवर्स 1,67,000 इंडियन रेसिडेंट्स इन प्रोबेबली द लार्जेस्ट स्टडी ऑफ इट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन प्रोबेबली आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रोबेबली नहीं होगा, याद रखना दोस्तों। इस तरीके के आपके एरर्स होते हैं, हमने एरर पता किया किस में एरर है, इधर बी में एरर है और इसमें भी हमारा बी वाला जो है इसके अंदर एरर है। इसी टाइप के अगले कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हम लोग देखेंगे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, दीज रिपोर्ट्स कैन बिकम द बेसिक फॉर द इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम। दिस रिपोर्ट कैन बिकम द बेसिक फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ मेरे ख्याल से बेसिस होने वाला है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का एरर है दोस्तों, ये आपका जो है क्वेश्चन का एरर है, ये आपका एरर नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा इसमें कि दीज रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट, चलिए स्ट्रक्चर इसका स्टडी करते हैं। दीज रिपोर्ट्स मतलब आपका ये क्या हो गया, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कैन बिकम द बेसिस फॉर रिपोर्ट। बेसिस का यहाँ पर मतलब है आधार। भाई क्या हो सकता है, ये रिपोर्ट का एक आधार हो सकता है। बेसिस फॉर रिपोर्ट हो सकता है, आधार हो सकता है फॉर द इम्प्रूवमेंट। भाई किस बात का आधार हो सकता है, फॉर द इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम्स। जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसके अंदर जो है सुधार में, उसके सुधार में जो है ये जो रिपोर्ट्स आई हुई है, ये रिपोर्ट्स क्या हो सकती है, बेसिस हो सकती है, आधार हो सकती है। नॉट ओनली दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चल गई। नॉट ओनली मतलब अगर आप ये देखो, अगर ये देखो कि कभी भी नॉट ओनली यहां अगर लिखा है, इसका मतलब है कि इसका पेयर भी लिखा होगा। भाई इसका पेयर क्या है, बट ऑल्सो। नॉट ओनली का जो पेयर है वो बट ऑल्सो। अब ये जरूरी नहीं है कि बट और ऑल्सो एक साथ आ जाए, अलग अलग आना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में होना जरूरी है। देख लेते हैं, तो नॉट ओनली बाय द सिटीजन। देखो प्रीपोजिशंस के एरर्स है, इसलिए आपको स्पेशल ध्यान देना है। जितने भी प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, शुरू से आपको ध्यान देना है कि प्रीपोजिशंस हमारे बराबर है कि नहीं है। देखो फिर से देख लेते हैं, दीज रिपोर्ट्स कैन बिकम द बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो किसके लिए बेसिस बनना है ये रिपोर्ट्स? ये जो रिपोर्ट्स हैं ये किसके आधार बन सकती है, किसकी बन सकती है, फॉर द इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए। ठीक है, तो यहां पर फॉर एकदम बराबर है, फॉर द इम्प्रूवमेंट किसमें, इन सिस्टम, सिस्टम में, इन सिस्टम। तो ये इन भी आपका दोस्तों एकदम बराबर है, कोई इश्यू नहीं इसके अंदर। नॉट ओनली बाय अ सिटीजन, किसी नॉट ओनली बाय अ सिटीजन हु हैज अ स्टेक इन इंप्रूविंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देखो तो ये जो रिपोर्ट्स है ये एक तरह से आधार बन सकती है, बेसिस बन सकती है सिस्टम के इंप्रूवमेंट में, ना केवल सिटीजन के द्वारा। देखो बाय का मतलब के द्वारा, तो ना केवल सिटीजन के द्वारा जो कि जिसका कि आप बोलो कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, उसका एक रोल है। स्टेक मतलब यहाँ पे उसका कोई रोल है। ठीक है, तो उसका रोल समझ में आ रहा है दोस्तों किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि not only by the citizen, ना केवल by the citizens who has a stake in improving the economic benefits, but with the UIDAI, है ना, with the UIDAI, या फिर आप बोलो गवर्नमेंट ऑल्सो। तो बट देखो हमारा यहाँ पर आया बट, और ये उसके बाद आ गया ऑल्सो। तो बट और ऑल्सो का तो आ रहा है। ठीक है, नॉट ओनली तो आ रहा है और बट, ठीक है, विद दी UIDAI और दी गवर्नमेंट ऑल्सो। तो ऑल्सो भी यहां पर आ रहा है, लेकिन आप देखो कि प्रीपोजिशंस हमको देखना है विथ बराबर है क्या। आप देखो नॉट ओनली बाय द सिटीजन हु हैज अ स्टेक इन, बाय द सिटीजन वो सिटीजन जिसका जो है स्टेक है किसमें, इन इंप्रूविंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंप्रूव करने का ना केवल उसमें है बल्कि बट जो है विथ द UDI। तो ये विथ का मतलब होता है UDI के साथ, लेकिन यहां पर दोस्तों आप देखो कि यहां नॉट ओनली बाय अ सिटीजन मतलब ना केवल उस सिटीजन के द्वारा बल्कि किसके द्वारा भी, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो यहां पे सेंस कौन सा आ रहा है आपको समझना पड़ेगा कि ना केवल सिटीजन्स के द्वारा, मतलब नॉट ओनली बाय द सिटीजन बट यहां पर भी उस हिसाब से क्या आना चाहिए, बाय आना चाहिए, विथ नहीं आएगा। बट बाय दी UIDAI जो गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, बट उसके, क्योंकि यहां पे दो लोगों की बात हो रही है कि नॉट ओनली सिटीजन बट ऑल्सो गवर्नमेंट। ठीक है, नॉट ओनली बाय द सिटीजन बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके का पेयर चल रहा है, मतलब नॉट ओनली लगाया, उसके बाद जो प्रीपोजिशन है
है ना, उस प्रीपोजिशन के सामने एक आपका सब्जेक्ट है, उसी प्रकार से आपने बट लगाया या बट ऑल्सो लगाया, है ना, ऑल्सो बाद में लगा सकते, बट लगाया तो आपका जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद देखो एक नया सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न हो रहा है। जो यहां अगर बाय लगाएंगे तो हमारा ये विथ नहीं लगेगा, विथ का मीनिंग भी नहीं आ रहा है ना, देखो भाई विथ का मतलब है के साथ, यहाँ पे के द्वारा का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय आने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एरर हमको मिल गया, एरर हमारा डी में है, डी वाला जो है ना हमारा एरर है, ठीक है। मीनिंग क्लियर है। ये जो रिपोर्ट्स है ये आधार बन सकती है पूरे सिस्टम को सुधार करने में, ना केवल सिटीजन के द्वारा। देखो हु आ गया मतलब ये जो है ना एक्स्ट्रा बातें लिख दी, किसके बारे में एक्स्ट्रा बातें लिख दी, इस सिटीजन के बारे में, ठीक है। ना केवल सिटीजन के द्वारा जो कि एक अहम रोल प्ले करता है इकोनॉमिक बेनिफिट में, लेकिन किसके द्वारा भी, UIDAI जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसके द्वारा भी, मतलब बाय द UIDAI या फिर गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। आप इसको बट ऑल्सो बाय द भी लिख सकते हो और ऑल्सो लास्ट में भी लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये ऑल्सो जो है आप बट के जस्ट बाद में भी लिख सकते हो और आप जो है ऑल्सो को लास्ट में भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम रहता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ, डी में एरर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द UIDAI, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है UIDAI हैज ऑलवेज, ध्यान देना इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका हो गया नाउन, ठीक है, कैसा नाउन है ये भी देखो, ये नाउन है आपका सिंगुलर, ठीक है। तो ये नाउन सिंगुलर नाउन UIDAI हैज ऑलवेज मेंटेन्ड, तो देखो हैज आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। देखो हैज के बाद V3 होता है ना, तो हैज के बाद मेंटेन्स, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। हैज के बाद क्या आ जाएगा, ED आ जाएगा, तो ये आपका एक एरर पता चल गया फर्स्ट वाले में। हैज ऑलवेज मेंटेन्ड दैट देयर वुड, ध्यान देना वुड जो है ये फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्या है, ध्यान देना, देयर वुड, दैट देयर वुड बी इंडिविजुअल्स हुज, जिनका, ठीक है, ये देखो ये एक्स्ट्रा आ गया, देयर वुड बी इंडिविजुअल्स हुज, ये रिलेटिव आपका क्लॉज आ गया, हुज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जिनकी की, देखो जिनकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है कुड नॉट वर्क, जिनकी बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन है वो कुड नॉट वर्क, तो ये देयर वुड भी, यहाँ ये हो सकता है हुज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कुड नॉट वर्क, तो ये कभी भी वुड कुड का जो पेयरिंग यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। ये आपका आपने एक बार वुड लगाया, फिर जो सेकेंड आप जो वर्ब लगाओगे वो वाला वर्ब आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा दोस्तों, याद रखना सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है। क्या होगा फर्स्ट वाला, मतलब ये कुड के बदले आपका यहाँ पे डज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डज नॉट वर्क बट फेलियर टू ऑथेंटिकेट कैन नॉट इज not a reason to deny any services to them, is not a reason to deny any services to them। आप देखो फिर से देख लेते हैं कि UIDAI जो है has always maintained, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे एक एरर तो हमको पहले ही पता चल गया, ए के अंदर आपका एरर है कि UIDAI ने हमेशा इस बात को मेंटेन रखा, इस बात को हमेशा जाहिर रखा, क्या कि देयर वुड बी इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनका जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है, उनकी जो साइन है डज नॉट वर्क बट फेलियर टू ऑथेंटिकेट कैन नॉट, मतलब देखो यहाँ पे भी ये आपका कुड नॉट नहीं है, कैन नॉट प्रेजेंट में, तो ये वर्क नहीं करेगा, बट फेलियर टू ऑथेंटिकेट कैन नॉट इज नॉट अ रीजन, ये कोई एक कारण नहीं है कि टू डिनाई एनी सर्विसेज टू देम, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन उनका नहीं मैच कर पा रहा है तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि हम लोग उनको सर्विस जो है वो डिनाई कर दें, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, एरर पता चला, दो के अंदर हमारा एरर है हमारे पास, किसमें, एक तो आपका सी वाला रॉन्ग है, यहाँ पे ये भी आपका फॉर्मेट थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है कि वर्क बट फेलियर टू ऑथेंटिकेट कैन नॉट,
नहीं ये ठीक है, एक्चुअली सेंटेंस के सेंस में बराबर है, बट ये आपका एरर है, सी वाला आपका रॉन्ग है, ए वाला आपका रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। वन सच पोल, पोल का मतलब होता है यहाँ पे एक कोई रिसर्च होना है ना, रिसर्च होना या पोलिंग होना। ठीक है, वन सच पोल डन बाय अ ग्राफिक्स फर्म, एक कंपनी है, फर्म है किसकी, ग्राफिक फर्म। ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह में, फोटो वगैरह में का बिजनेस है उनका। तो क्या हो रहा है देखो, वन सच पोल या वन सच रिसर्च, एक कोई रिसर्च हुआ या पोल हुआ, क्या हुआ, डन बाय द ग्राफिक फर्म लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हुआ, टू हाउ टू रीब्रांड, ध्यान देना दोस्तों, टू हाउ टू रीब्रांड सेंटास। अब आप देखो हमारे भाई क्या लिखा हुआ है आपके हेडिंग में कि करेक्शंस अगर होना है तो वो करेक्शंस आपके वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशंस के होना है। यहाँ पर ये देखो टू हाउ टू का तो पेयर जम नहीं रहा है। ठीक है, टू हाउ टू जम रहा है कि आप बताओ मुझे। तो वन सच पोल डन बाय अ ग्राफिक्स फर्म लास्ट ईयर, टू हाउ टू है ना, टू लास्ट ईयर, टू हाउ टू रीब्रांड सेंटास। आगे देख लेते हैं, गेव देम स्किनी जीन्स है ना, लास्ट ईयर ऑन हाउ टू, क्या लग रहा है ये टू हाउ टू आपका रॉन्ग आ रहा है, क्या आना चाहिए यहाँ पे ऑन हाउ टू, पर किस प्रकार, ऑन हाउ टू मतलब ये जो पोल हुआ ये किस पर हुआ। ठीक है, ये जो पोल है जो किसने किया गया, ग्राफिक फर्म ने किया, वो किसके ऊपर किया, तो ईयर ऑन, क्या आएगा दोस्तों, राइट प्रीपोजिशन क्या है आपका, ऑन है, तो ईयर ऑन हाउ टू रीब्रांड सेंटास। ठीक है, जो सेंटा क्लॉज होता है उसकी रीब्रांडिंग किस प्रकार से करना है उसके ऊपर इन लोगों ने पोलिंग की थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, एक प्रीपोजिशन का एरर हमको पता चल गया, ए के अंदर हमारा एरर है। ठीक है, ऑन हाउ टू रीब्रांड सेंटास। आगे देख लेते हैं, गेव देम स्किनी जीन्स, और क्या किया उसको रीब्रांड करने के लिए, उसको स्किनी जीन्स, जीन्स जो उसको पहनाई गई वो कैसी रही, एकदम स्किनी, स्किन टाइट जीन्स उसको दी गई, कुछ टैटूज वगैरह उसके अंदर लगाए गए, आईफोन उसको हैंडओवर किया गया, एंड क्रशिंग डाइट। ठीक है, क्रशिंग डाइट इवन इफ पिक्चरिंग, क्रशिंग डाइट उसको मतलब एक क्रशिंग डाइट का मतलब है काफी उसका हाई वेट उसका कर दिया, उसको थोड़ा और हेल्दी शो कर दिया। ठीक है, इवन इफ पिक्चरिंग दोज पर्सोनेजेस, यहाँ पे और क्या किया गया, पिक्चरिंग, इवन इफ, ध्यान देना दोस्तों, इवन इफ पिक्चरिंग दोज पर्सोनेजेस। तो ये जो पिक्चरिंग शब्द है यहाँ पे, ये आपका नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ये आपका जेरेंड है, ये आपका क्या है दोस्तों, जेरेंड है, जो कि नाउन की तरह या सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो पिक्चरिंग, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको समझना कि ये जो पिक्चरिंग है ये आपका नाउन है। ठीक है ना, तो पिक्चरिंग दोज पर्सोनेजेस, यहाँ पे पर्सोनेजेस का मतलब होता है फोटोज, पर्सोनेजेस का मतलब क्या होता है, फोटोज। तो ये पिक्चरिंग दोज फोटोज, उन फोटोज को, किसके फोटोज को, सेंटा के, इवन इफ, है ना, यहाँ तक कि पिक्चरिंग दोज फोटोज, सेंटा के जो फोटोज है, पिक्चरिंग दोज पर्सोनेजेस आउट। ठीक है, ऑन द स्नो, उन फोटोज को और कहाँ पे लिया गया, यहाँ तक कि मतलब देखो उसको और फैंसी बनाने के लिए, सेंटा को जो है और ब्रांडिंग उसकी मजबूत करने के लिए उसके अंदर क्या क्या इनोवेशन किया गया, उसको स्किनी जीन्स पहनाई गई, उस सेंटा क्लॉज को टैटूज वगैरह से उसको सजाया गया, आईफोन उसको हैंडओवर किया गया। ठीक है, उसका जो उसका पुतला है या फिर उसका जो फोटोज हैं उसमें उसकी जो ग्राफिक्स हैं, उसकी जो इमेजेस हैं इस तरीके से दिखाई गई ताकि उसकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाए। तो ये सारा किया गया, क्रशिंग डाइट उसको अच्छा हेल्दी बनाया गया, इवन इफ पिक्चरिंग, यहाँ तक कि और क्या किया गया, क्या उसको किया गया, पिक्चरिंग दोज पर्सोनेजेस, वो जो इमेजेस हैं, फोटोज हैं, आउट ऑन द स्नो, यहां तक कि और क्या किया गया कि स्नो, बर्फ के ऊपर बहुत सारी सेंटास की पिक्चर्स को, फोटोज लिए गए, हॉलिंग, देखो हॉलिंग बैग्स, यहाँ तक कि उसको एक तो स्नो पे लिया गया, उसको हॉलिंग बैग्स दिए गए, जो बैग होते हैं ना सेंटा क्लॉज, आप लोग सब अपने सबके दिमाग में एक इमेज आ रही होगी सेंटा क्लॉज का, जैसे ही नाम आता है आपको तुरंत लाल कपड़े, मोटा सा एक दादाजी टाइप का, बड़ी बड़ी दाढ़ी और ऊपर टोपी पहनी हुई, इस प्रकार का पूरा वो इमेज आ जाता है। तो उसी इमेज को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया इन लोगों ने।
ठीक है, आर ऑलमोस्ट पेनफुल। और क्या आया, ये सब पोल्स में क्या स्टडी आया कि उसको ब्रांड करना वो क्या है, एक तरह से बहुत पेनफुल है, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही हेक्टिक हेडेक वाला काम होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखो आप यहां अगर हम लोग इस सेंटेंस से बात करें, इवन इफ पिक्चरिंग दोज पर्सोनेजेस, मतलब उन फोटो को पिक्चर करना, ये पिक्चरिंग में आपका एक नाउन की तरह काम कर रहा है ना। उन फोटो को पिक्चर करना, उनको शोकेस करना, स्नो में उनको खींचना और उनके बैग वगैरह, ये सब चीजें आर ऑलमोस्ट पेनफुल, आर ऑलमोस्ट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ये जो वर्ब है ना दोस्तों, ये आपका इस नाउन के लिए लगा हुआ है। भाई आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट आपको बिल्कुल पकड़ में आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो इसका नाउन क्या है। नाउन आपको देखना पड़ेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है। दोस्तों आईएनजी वाले जो जेरेंड्स होते हैं वो हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, पिक्चरिंग आईएनजी वाले कोई भी वर्ड है, एक्सरसाइजिंग इज अ गुड हैबिट, तो एक्सरसाइजिंग के बाद हमेशा इजी आता है, एक्सरसाइजिंग आर अ गुड हैबिट नहीं आता है। ठीक है, तो वैसे ये पिक्चरिंग आपका नाउन हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से आएगा, मतलब आपका आर जो है वो गलत हो जाएगा और इज आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो इज ऑलमोस्ट पेनफुल। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए एक बार पूरा पढ़ देता हूं मैं। वन सच पोल डन बाय अ ग्राफिक्स फर्म लास्ट ईयर ऑन हाउ टू रीब्रांड सेंटास gave them skinning jeans, tattoos, iPhones and crushing diet. Even if picturing those personages out on the snow hauling bags is almost painful. ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 6 वाला हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। The Indian rupee was once a multilateral currency. एक समय पर, ठीक है, एक समय पे वॉस, देखो यहाँ पे इंडियन रुपी जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, इंडियन रुपी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके बाद क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, बराबर है। तो इंडियन रुपी वॉज, वो कभी वंस क्या थी, और मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल मतलब मल्टी यूसेज, मल्टीपल करेंसी थी, अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जाता था। एंड इट्स यूसेज, उसका जो इस्तेमाल, इट्स यूसेज का मतलब है उसका जो उपयोग, उसका जो उपयोग है वॉज प्रिविलेंट इन द इंडियन ओशन। ध्यान देना, वॉज प्रिविलेंट, प्रिविलेंट का मतलब होता है चलन में होना, है ना, प्रयुक्त होना, प्रयुक्त होना या चलन में होना। ठीक है, चलन में होना, वॉज प्रिविलेंट, या फिर बहुत ज्यादा फेमस होना, कॉमन होना। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन होना। तो यूसेज वॉज प्रिविलेंट इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के अंदर। तो यहाँ पे इन आपका गलत हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉज प्रिविलेंट इन द इंडियन ओशन की बात नहीं हो रही। ध्यान देना दोस्तों, किस सेंस की बात हो रही है। देखो प्रिविलेंट डैश, ये इन नहीं आएगा। ठीक है, तो इंडियन ओशन आगे क्या, इन प्लेसेस, देखो इन प्लेस, लाइक अब देखो इन प्लेस एज वेरीड एज, इन प्लेस एज वेरीड एज, तो देखो एज वेरीड एज, ये सब जगह के नाम है, ये कंट्रीज के नाम है, छोटे छोटे आइलैंड्स के नाम है, जैसे जावा हो गया, बोर्नियो हो गया, मकाओ हो गया, मस्कट हो गया, बसरा हो गया आपका, और जंजीबार, ये सब छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, देश हैं। यहाँ पे सबदूर जो है, मतलब इसका मीनिंग हमको क्या समझ में आ रहा है, इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है कि इंडियन रुपी जो है, इंडियन जो रुपी हमारा जो रुपया है वो बहुत एक समय पे जो है बहुत मल्टीलेटरल करेंसी था, मतलब ना केवल भारत में बल्कि बहुत सारे दुनिया के हिस्सों में इस करेंसी का चलन था। और इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो उपयोग है वो प्रिवेलेंट, वो बहुत फेमस था, वो बहुत ही ज्यादा कारगर था, बहुत ही ज्यादा उपयोग में था। इन द इंडियन ओशन नहीं, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि पूरे के परे, इंडियन ओशन के बाहर भी, है ना। तो यहाँ पर इन नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अक्रॉस प्रीपोजिशन आपका आ जाएगा, अक्रॉस द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के पार। ठीक है, हमारा जो भारतीय इंडियन ओशन है उसके, भारत जो सागर है, भारत मध्य सागर, उसके बिल्कुल पार अलग अलग देशों में। तो अक्रॉस द इंडियन ओशन इन प्लेसेस, देखो इन यहाँ भी गलत है, प्लेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्लेसेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा जगह की बात हो रही है यहाँ पर। तो इन प्लेसेस एज वेरीड एज, देखो इतना
अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो जगहें हैं जैसे जावा, बोर्नियो, मकाओ, मस्कत, बसरा एंड जंजीबार, इन सभी जगह में जो है आपका इंडियन रूपी करेंसी जो है बहुत ज्यादा चलन में था। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।